Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. सबको जय मसीह की। आज के दिन में परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत बरकत दे, बहुत बढ़ाए। जैसे बाइबल में लिखा कि मत डर, जैसे आपने अभी पढ़ा है टाइटल, मत डर, और साथ में पढ़ा कि डरना भी है। एक बात याद रखें, जब आप बाइबल पढ़ते हो वहाँ पे लिखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया, बहुत बरकत दी, बहुत बढ़ाया। हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अब्राहम की तरह ब्लेस करे। जो आशीष अब्राहम के जीवन में थी वो मेरे जीवन में भी आए। बहुत बार हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम कई बार बोलते रहते हैं, प्रार्थनाओं में क्लेम करते रहते हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में कई बार आती नहीं। क्या रीज़न है? बहुत से लोग बोल सकते हैं कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रभु के वचन में ब्लेसिंग्स है वो हमारे जीवन में ठहरती नहीं। जो अब्राहम की ब्लेसिंग है वो हमारे जीवन में ठहरती नहीं, या नहीं है। देखिए, बाइबल में एक ही चीज़ लिखी हुई है। आज जो माहौल है पंजाब में, आप देख पा रहे हैं, आप सभी को पता है, तो सबके अंदर कोई ना कोई डर है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ परमेश्वर का डर अपने अंदर लेके चल रहे हैं। वचन में लिखा, जब अब्राहम को परमेश्वर ब्लेस करने वाले हैं, बाइबल में लिखा अब्राहम को बोला जाता है कि अपने बेटे को तुझे बलिदान करना है और पहाड़ के ऊपर लेके जाना। और बाइबल में लिखा अब्राहम वैसे ही करता है। कोई क्वेश्चन आगे परमेश्वर के आगे नहीं रखता कि हाँ परमेश्वर ऐसा क्यों, आपने मुझे बेटा दिया था, बेटे को दोबारा क्यों बलिदान के तौर पे आप मांग रहे हैं। बाइबल में लिखा अब्राहम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई डाउट नहीं किया कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या शैतान की आवाज़ है। लेकिन बाइबल में लिखा अब्राहम अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए प्रभु के वचन के अनुसार, इंस्ट्रक्शन, उसके हुक्म के अनुसार जाता है। और वचन में लिखा जैसे वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए आगे जाता है, चाकू लेके जाता है, वचन में लिखा परमेश्वर की आवाज़ आती है, अब्राहम अपने बेटे को कुछ हानि ना पहुंचाना, अब मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है, तू मेरा भय मानता है। और बाइबल में लिखा अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति था। आज आप अपने जीवन को चेक करें, कौन सा डर आपके अंदर है? जो हमारे पंजाब में चल रहा है, जो समस्याएं चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका डर कहीं आपके अंदर तो नहीं है? क्या मेरा नुकसान हो जाएगा, इस चीज़ का डर आपके अंदर तो नहीं है? बीमारियों का डर, दुष्ट आत्माओं का डर, समस्याओं, परेशानियों का डर, क्या ये सारी चीज़ों का डर कहीं आप अपने अंदर लेकर तो नहीं चल रहे? क्योंकि बाइबल में लिखा हमें डरना है तो केवल परमेश्वर से डरना है। और बाइबल में लिखा है हमें समस्याओं से नहीं डरना। जब आप बाइबल पढ़ते हो वहाँ पे लिखा जो लोग शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं उनसे नहीं डरना, लेकिन जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है हमें उससे डरना है। और वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर से डरेंगे तो बड़ी आशीषों को देखेंगे, बड़े रिजल्ट्स को हम देखेंगे। अगर समस्याओं से डरेंगे तो मेरे ख्याल से कोई हमें जानेगा भी नहीं, कोई हमारा नाम भी नहीं जान पाएगा कि ऐसा व्यक्ति कभी यहाँ पर था। हालेलुया। अब्राहम के विषय में परमेश्वर की स्टेटमेंट, बहुत से लोगों की अलग अलग राय है कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया। अलग अलग सोचते हैं कि हाँ उसने प्रभु के वचन के अनुसार किया, लेकिन यहाँ पे बाइबल में एक स्टेटमेंट है, जब परमेश्वर टेस्ट कर रहा है कि अब्राहम को मुझे बहुत ब्लेस करना, लेकिन उससे पहले मुझे इसे टेस्ट करना है। और वचन में लिखा अब्राहम परमेश्वर के भय में होकर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए जाता है और वो प्रभु को पसंद आता है और परमेश्वर से ब्लेस करते हैं। ये जो समय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समस्याओं का समय नहीं है, एक्चुअली ये ब्लेसिंग का टाइम है। जो व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार करेगा वो अब्राहम की तरह आशीष को देखेगा। लेकिन इस समय में जो व्यक्ति डरेगा परमेश्वर से नहीं लेकिन समस्याओं से, मैं नहीं जानता परमेश्वर कैसी ब्लेसिंग उसे देगा, लेकिन हाँ अब्राहम जैसी ब्लेसिंग उसे नहीं मिलेगी। इसलिए डरे ना आप इन दिनों में, परमेश्वर के घर में जाएं, समय बिताएं परमेश्वर के साथ। पब्लिकली अगर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाएगा पब्लिकली, तो हमें पब्लिकली प्रभु यीशु मसीह की गवाही भी देनी है। आज बहुत से लोग हैं वो गवाही नहीं दे पाते प्रभु यीशु मसीह की। क्यों चर्च जा रहे हो आप? कई लोगों को ये नहीं पता कि हम चर्च क्यों जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। और प्रभु यीशु मसीह का डर, परमेश्वर का डर आपके जीवन में होना चाहिए। अगर परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होगा तो बढ़ोतरी को हम देखेंगे। बाइबल में लिखा परमेश्वर का डर जो व्यक्ति मानता है उसके जीवन में बुद्धि की शुरुआत हो जाती है, जो स्वर्गीय बुद्धि है। परमेश्वर का डर मानना
परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। हम बुद्धिमान बनते हैं अपने हिसाब से। कई बार हमें लगता है कि चर्च नहीं जाएंगे, कोई बवाल ना हो जाए, कोई बात नहीं, 1-2 महीने चर्च नहीं जाएंगे। इस तरह की बुद्धिमानी का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं, हम किसी को बताएंगे नहीं हम यीशु मसीह को मानते हैं। बाहर यीशु मसीह का इनकार करेंगे, कमरे में जाएंगे, घुटने टेकेंगे, रोएंगे, माफ़ी मांगेंगे। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये परमेश्वर का भय नहीं है। पब्लिकली प्रभु का इनकार और बंद कमरे में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार, ये दोनों बातें मैच नहीं करती प्रभु के वचन के अनुसार। हमें समस्याओं से नहीं डरना। बाइबल में लिखा फिरौन राजा वो परमेश्वर से नहीं डरता। बाइबल में लिखा वो समस्याओं से डरता है। जब जब समस्याएं आती हैं वो समस्याओं से डरता है, परमेश्वर से नहीं। और वचन में लिखा वो नाश नाश और नाश होता गया, सारा मिस्र नाश हुआ उसके कारण। आज केवल परमेश्वर से डरे, समस्याओं से न डरे, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। अय्यूब की किताब वहाँ पे लिखा हुआ है। अय्यूब कहता है कि जिस चीज़ से मैं डरता हूँ वही मेरे ऊपर आ जाती है, जिस समस्या से डरता हूँ वही मेरे ऊपर आ जाती है, जिस श्राप से डरता हूँ वही मेरे ऊपर आ जाता है। जिस चीज़ से आप डरते हैं वही चीज़ आपके ऊपर प्रभुता करेगी। अगर शैतान से डरेंगे वो आपके ऊपर प्रभुता करेगी। हालातों से डरेंगे, हालात आपके ऊपर प्रभुता करेंगे। अगर परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा एक गधे का बच्चा है, एक गधी का बच्चा, और वचन में लिखा उससे चौक में बांधा गया है, चौराहे पे बांधा गया, और कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो एक जानवर, कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, बाइबल में लिखा। पर वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह अपनी सवारी के लिए जब उसे बुलाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, सब उसके आगे अपने कपड़े बिछा रहे हैं। बाइबल में लिखा सब कपड़े बिछा रहे हैं उसके आगे, सब झुक रहे हैं। और वचन में लिखा सब के सब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। भूल जाएं इस बात को कि आज इस माहौल में प्रभु यीशु मसीह का हम इनकार करेंगे, फिर प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ कर देंगे, फिर हम बड़ी बरकतों को देखेंगे, बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे, बड़े रिजल्ट को देखेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट किया। ये समय है हमारी टेस्टिंग का, ये हमारी टेस्टिंग का समय है। और परमेश्वर चाहते हैं कि इस टेस्टिंग में हम खरे निकलें। अगर हम खरे निकलते हैं तो जैसे बाइबल में लिखा, जब आप मत्ती उसका 7वां अध्याय पढ़ते हो, बाइबल में लिखा एक ऐसा घर है जो मेरा नींव का है, जिसकी फाउंडेशन नहीं है। आंधियाँ तूफान आते हैं, टकराते हैं उस घर से, उसे घर का नाश हो जाता है। लेकिन एक ऐसा घर भी है, बाइबल में लिखा उस घर की फाउंडेशन गहरी है, आंधियाँ तूफान उससे भी टकराते हैं, लेकिन वचन में लिखा वो घर गिरता नहीं है, वो वैसे के वैसे खड़ा रहता है। आंधी तूफान वापस चले जाते हैं। आंधियाँ तूफान आते हैं और जाते हैं, ये परमानेंट नहीं है। बाइबल में लिखा समस्याएं परमानेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है, सताव विरोध परमानेंट नहीं है। ये परसिक्यूशन इज़ नॉट अ परमानेंट। बाइबल में लिखा जबूर उसका 23 अध्याय साम 23, और जब आप पढ़ते हो लास्ट वर्स, निश्चय दया और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। आपके जीवन में परमेश्वर की दया और भलाई को आप देख सकते हैं फॉर एवर टिल डेथ। अगर आप यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, अगर परमेश्वर यहोवा आपका चरवाहा है, केवल आप उसके पीछे चलते हैं, जो मौसम और वातावरण, जो एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग में चल रहा है, अगर उसके अनुसार आप नहीं चल रहे, वो आपको चीज़ें नहीं चला रही, माहौल आपको नहीं चला रहा, लोग आपको नहीं चला रहे, लेकिन अगर परमेश्वर यहोवा आपको चला रहा है, वो आपका अयाली है, तो निश्चय दया और भलाई जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहेंगी। सताव आएगा लेकिन जाएगा भी, ये परमानेंट नहीं है। परमेश्वर की ब्लेसिंग, उसका अनुग्रह, उसकी दया फॉरएवर है, हमेशा के लिए। इसलिए इस माहौल में बने रहें, परमेश्वर में उसकी गवाही के साथ खड़े रहें। आपको पता होना चाहिए, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुम लोगों के साथ बैर रखेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हें घसीटेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें अदालतों में लेकर जाएंगे, लेकिन डोंट वरी। परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा तुम्हें क्या कहना तुम्हारी अगुवाई करेगा। इसलिए आज इतना कुछ नहीं हुआ, बहुत से लोग घबरा रहे हैं और बहुत से लोग दिलेरी के साथ खड़े भी हुए हैं। जो लोग घबरा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी वो समय नहीं आया कि जेलों में हमें घसीट के डाला जाए, वो समय भी आएगा। बाइबल में लिखा
ये तो सिर्फ प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन है। अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। कई बार हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है और हम गवाही नहीं देते परमेश्वर की, लेकिन बाइबल में लिखा समय ऐसे भी आएगा जो समय ठीक नहीं होगा, बहुत खराब होगा, लेकिन तब भी हमें परमेश्वर की गवाही देनी और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। और बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। आज कई बार परमेश्वर के दासों के मुख से हम प्रभु का वचन सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। सोचिए अगर हमारे अंदर हमारा मन हमने ऐसा बना लिया कि आज परमेश्वर के दास जो हमें बोलते हैं, हमारा पास्टर जो हमें बोल रहा है, हमें उस बात को इग्नोर करने की आदत पड़ चुकी है, हल्के में लेने की आदत पड़ चुकी है। सोचिए जब परमेश्वर का आत्मा बात करेगा तो कैसे हम पहचानेंगे, कैसे ओबे करेंगे। हालेलुया। इसलिए इस समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की महिमा का समय है। ये समय है कि परमेश्वर की गवाही आप दें। ये समय है परमेश्वर के भले कामों का वर्णन आप करें और प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके जीवन में किया वो लोगों को बताएं। डरे ना। बहुत से लोगों के अंदर अजीब किस्म का डर है। वचन में लिखा है कि सामरी औरत है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं बाइबल में लिखा। यीशु मसीह उसके चरित्र के बारे में उसे बताते हैं और सच्चाई का मार्ग, उद्धार का रास्ता उसे दिखाते हैं। और बाइबल में लिखा है वो औरत, जब सब कुछ उसके बारे में बताया जाता है जो अच्छा नहीं है, शर्मिंदगी वाली बातें उसे बताई जाती है, और उसके बाद सच्चाई का रास्ता, उद्धार का मार्ग उसे बताया जाता है, वचन में लिखा उसके अंदर डर नहीं है कि मैं अपने बारे में जाके गलत प्रचार करूंगी, लेकिन उसके अंदर दिलेरी है कि मुझे यीशु मसीह का प्रचार करना है। और बाइबल में लिखा वो यीशु मसीह का प्रचार करती है, और जब यीशु मसीह का प्रचार करती है सारा नगर बचाया जाता है। आज से पहले जो नगर यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, वो सारा नगर यीशु मसीह को जान लेता है। और वो कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि तेरे कहने से अब हम विश्वास नहीं करेंगे, हमने खुद देख लिया है और खुद सुन लिया है। हालेलुया। ये समय है कि आप परमेश्वर की गवाही दें। ये समय कि आप प्रार्थनाओं में रहें। ये समय कि फास्टिंग के साथ प्रार्थनाएं करें। ये समय अपने चर्च के लिए प्रार्थना करें, अपने दासों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ये सारी चीज़ें इस समय में अगर आप करेंगे, आपकी फाउंडेशन गहरी होगी। घर अच्छा होगा, लेकिन घर अच्छा होगा इसके साथ स्टेबिलिटी नहीं आती, स्थिरता नहीं आती, लेकिन नींव, फाउंडेशन जितनी गहरी होगी, चट्टान पर होगी, उससे स्थिरता आएगी। आंधिया तूफान उसके बाद आएंगे, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। वो आंधिया तूफान आएंगे और चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस समय में डरे ना, केवल परमेश्वर से डरे। फिरौन जैसे ना बन जाएं कि जब समस्या हुई, परेशानी हुई, बीमारियां आ गई तो चर्च जाएंगे, परमेश्वर से डरेंगे। एक्चुअली हम परमेश्वर से नहीं डरते, कई बार हम समस्याओं से डरते हैं, और फिरौन समस्याओं से डरता है, परमेश्वर से नहीं। और बाइबल में लिखा सारा मिस्र नष्ट हो जाता है। इसलिए ये सीज़न है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। यह सीज़न है परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। यह सीज़न है परमेश्वर आपको प्रकट करना चाहता है और आपके ज़रिए अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपनी भलाइयों को प्रकट करना चाहता है। आज बहुत से लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये हमारे भाई हैं। ये सच्चाई की खोज में है, ये आनंद की खोज में है। और वो खोज प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही उन्हें बताएंगे, ये उनकी खोज तब खत्म होगी। हालेलुया। एक मिशनरी जो होता है, एक पास्टर साहब हमारे वो बात कर रहे थे, हमें सिखा रहे थे। एक मिशनरी होता है, उसकी एक ग्राउंड होती है, मिशन की ग्राउंड होती है। हमारी ग्राउंड कौन सी है जहाँ पे हमने अपने मिशन को लेके जाना है? यीशु मसीह का मिशन क्या है? सुसमाचार सुनाओ, अन्य जातियों को सुनाओ। ये समय है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते और विरोध कर रहे हैं, उनको सुसमाचार सुनाया जाए। वही तो हमारी मिशन ग्राउंड है। यही हमारी मिशन ग्राउंड है, जहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं है। वो यीशु मसीह को जान पाएँ, पहचान पाएँ, कबूल कर पाएँ। इसलिए वो हमारे पास आ रहे हैं, विरोध करने के लिए वो पूछ रहे हैं। एक्चुअली वो पूछ रहे हैं कि हम चर्च क्यों जा रहे हैं, हमें गवाही देने, वो गवाही पूछ रहे हैं एक्चुअली। और बहुत से लोग डर रहे हैं, उनको लगता है चर्च जाने से रोका जा रहा है। रोका नहीं जा रहा है, आपको गवाही देने, वो आपकी गवाही सुनने के लिए आ रहे हैं। वो अपने आपके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया आपने बताया नहीं लोगों को अच्छे से, और वो पूछ रहे हैं आपसे क्यों चर्च जा रहे हो। आपको बताना है कि आप क्यों चर्च जा रहे हो। वो पूछ रहे हैं
यीशु मसीह को क्यों मान रहे हो, आपको बताना है क्यों हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, अपनी गवाही को बताना है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे तरीके से लगता गवाही नहीं दी। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो लोग जिनको हम देख रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं, वो आपकी गवाही को जानना चाहते हैं, तब भी वो आपसे पूछ रहे हैं क्यों चर्च जा रहे हो आप गवाही बताओ। ये कारण है कि हम चर्च जा रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ब्लेस करे। इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि हमें डरना है तो केवल परमेश्वर से, नहीं डरना हालातों से, समस्याओं से, परेशानियों से, रुकावटों से। हमें डरना है तो केवल परमेश्वर से। परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभुता करेगा और बहुत बढ़ाएगा। समस्याओं से डरेंगे, समस्याएं हमारे ऊपर प्रभुता करेंगी और हम श्रिंक होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत बढ़ाए, बहुत बरकत। इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, पहुंचाएं परमेश्वर के लोगों तक और बताएं कि उन्हें गवाही देनी है। और जो लोग उनको लग रहा है कि उनका विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, वो आपकी गवाही जानना चाहते हैं, वो आपकी गवाही को सुनना चाहते हैं, उनको अपनी गवाही बताएं। वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताएं। वो प्रभु यीशु मसीह की भलाइयों को जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की भलाइयाँ जो आपके अपने जीवन में देखी और ली हैं, उन्हें बताएं और प्रकट करें। वो शांति चाहते हैं, बताएं यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत बरकत दे, बहुत बढ़ाए, बहुत उन्नति दे। आमीन।